हमारी आज हमें दे। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे भाई मेरी बहन। परमेश्वर हर दिन आपको अद्भुत तरीके से, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे मौसम खराब हो, चाहे कितनी भी परेशानियां हों, परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का मन्ना या परमेश्वर का ये जो आज की रोटी है आप तक पहुंचाई जा रही है। मेरे भाई मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कोई है जो कि आपके लिए चिंताएं करता है, कोई है जो कि आपको नाम ले लेकर बुलाया करता है, कोई है जो कि आपके लिए परमेश्वर के सामने विनती और प्रार्थना किया करता है, कोई है जो कि आपके लिए हर दिन प्लानिंग किया करता है, कोई है जो कि आपके तस्वीर को अपने हाथों में लिख कर रखा है। वो और कोई नहीं, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें और प्रभु से कहें, प्रभु आज अपने वचन के द्वारा हमसे बोल, हमसे बातचीत कर। आइए प्रार्थना करेंगे। दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से इस सुबह के समय जब हमारे भाई हमारी बहनें बड़े आशाओं के साथ, उम्मीद के साथ कि परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे और इनके द्वारा आशीषों को प्राप्त करेंगे, प्यारे परमेश्वर आज आपका वचन इनसे बातचीत करने पाए। इनके आत्मा मन को तैयार कर मेरे परमेश्वर, ताकि ये वचन रूपी बीज जब बोया जाए तो 100 गुना और 60 गुना करके फल लाने पाए, और ये फल के द्वारा आशीषित लोगों तक यीशु मसीह होने पाए। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो लीजिए आज की रोटी में एक सुंदर गीत परमेश्वर की इस बेटी के द्वारा सुनिए और आशीषित होइए। Hallelujah.
बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 अभी आपने थोड़ा देर पहले हमारी बहन के द्वारा एक सुंदर सा गीत आपने सुना। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज मैं थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से बातचीत करूंगा। भजन संहिता 147 अध्याय और उसकी 14 आयत को मैं आपके बीच में रखूंगा। बाइबल में लिखा हुआ है, वो तेरे सिवानों में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। क्या कह रहा है? तेरे सिवानों में शांति देता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज बहुत सारे लोगों के सिवानों से एक चीखने की आवाज निकल रही है, चिल्लाने की आवाज निकल रही है। वहां से पीड़ा, वहां से गरीबी, वहां से बीमारी, वहां से नाना प्रकार के दुख, वो चिल्ला चिल्ला कर दुहाई दे रहे हैं। पर बाइबल एक बात को बतलाती मेरे प्रियो, कह रहा है तेरे सिवानों से, कह रहा है मैं शांति देता हूं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आप देखना मांगते हैं यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 48 अध्याय और उसकी 18 आयत, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 48 अध्याय और उसकी 18 आयत में इस प्रकार से लिखा है, भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं पर ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहरों की नाई होता। भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहरों की नाई होता। मेरे भाई मेरे बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन अगर देखा जाए बड़ी गंभीर बात कहता है, और तभी तो कह रहा है तेरे सिवानों में, कह रहे मैं शांति देता हूं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर जो है, आज आपके उस घर के अंदर जहां पर आप रह रहे हैं, वहां पर परमेश्वर आपको शांति और उत्तम उत्तम गेहूं से क्या करना मांग रहा है? तृप्त करना मांग रहा है। अगर आप भजन संहिता 132 अध्याय और उसकी 15वीं आयत को देखें तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, कह रहा है मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से क्या करूंगा? तृप्त करूंगा। कह रहे मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से क्या करूंगा? तृप्त करूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यानी कि जैसा लग रहा है कि आपके जीवन को हमारा परमेश्वर पूरी तरीके से वो अपने हाथों में ले लेगा और उसे क्या करेगा? चलाएगा। और तब वो हमारी सारी रिक्वायरमेंट को, हमारी सारी जरूरतों को परमेश्वर क्या करेगा? पूरा करेगा। मेरे भाई मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आप लेवी व्यवस्था और उसका 26 अध्याय, लेवी व्यवस्था और उसका 26 अध्याय और उसकी 6ठी आयत को देखें तो कह रहा है और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा, और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेंगी, और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा, और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेंगी। ये परमेश्वर कह रहा है, ये परमेश्वर कह रहा है, ये परमेश्वर कह रहा है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तभी तो परमेश्वर का वचन कह रहा है वो तेरे सिवानों में शांति देता है और तुमको उत्तम उत्तम गेहूं से क्या करता है? तृप्त करता है। मेरे भाई मेरी बहन, ये तो परमेश्वर की आशीष है। ना जाने परमेश्वर आपके लिए और कितनी योजनाओं को परमेश्वर ने तैयार करके रखा है।
परमेश्वर जो आपने कभी सोचा ना नहीं है, जो आपने कभी कल्पनाओं को नहीं किया है, परमेश्वर ऐसी ऐसी आशीषें परमेश्वर दे रहा है और देगा। पर तब जब हम उसकी आज्ञाओं को क्या करेंगे, मानेंगे, तभी तो यशायाह नबी की पुस्तक उसका 48 अध्याय और उसकी 18 आयत में क्या कह रहा है, भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता और तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म जो है कह रहा है समुद्र के लहरों की नाई होता है। मेरे भाई मेरी बहन, मेरी यही दुआ है कि भला होता कि हम परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को क्या करते, मानते और परमेश्वर के उन भलाइयों के, उन सामर्थ्य के कामों को देखते कि प्रभु किस तरीके से आपके घर, आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके नौकरी, आपके तमाम खेत और खलियान में परमेश्वर, आपके बटुओं में परमेश्वर किस तरीके से परमेश्वर आशीषों को दे रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, मेरी यही दुआ है, अगर आप चाहते हैं कि आपके सिवानों में परमेश्वर की शांति बनी रहे तो आपको एक काम करने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं उत्तम उत्तम गेहूं का आप आनंद लें तो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना और सुनना पड़ेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। तो आइए, अपनी आंखों को जब आपने बंद किया है, प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे खुदाउन, हमारे एक एक भाई और बहनों को आशीषित कर। जब ये वचन इनकी हृदय रूपी पट्टियों पर भेजी जा रही है, लिखी जा रही है, ये वचन इनके जीवन के लिए लाभदायक सिद्ध होने पाए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जोहार। गॉड ब्लेस यू। यीशु सहाय। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन, आमीन।